नाल पुलिस प्रशासन दे वल्लों वड्डा पुलिस बल तैनात किया होया है, पुख्ता प्रबंध किए हुए ने। तुहाडे वल्लों किस तरह के इंतजाम? देखिए, हमारी तैयारी तो बहुत बड़ी पंचायत करने की है आज, और पंचायत करके हम अगले एक्शन प्लान का ऐलान करेंगे। जो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे लाठियां पड़ी है ना, वो सिर्फ उनके शरीर पे लाठी नहीं पड़ी, वो हर इंसान के दिल पे लाठी पड़ी है। जो उनकी पगड़ी पैरों में रोली है ना, वो उनकी पगड़ी नहीं थी, वो समाज के हर इंसान की, हर तबके की पगड़ी थी। हम कोई भीख मांगने नहीं बैठे थे। एक अपनी एमएसपी जो लिखित में दे चुकी है सरकार, उसके हक के लिए उसको खत्म किया जा रहा था, तो उस हक को पाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। और हमारे ऊपर इतना बुरे तरीके से अत्याचार किया गया, इतने बुरे तरीके से हमारे बुजुर्गों को, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, जो शर्मनाक है। किसान आंदोलन की चिंगारी इसी पीपली रैली से उठी थी, आपको याद होगा, और अब फिर वही दिन आ गया है। चढ़ूनी यूनीयन नूं जिहड़े लोग समर्थन करन वाले ने, किते ना किते कनसूआं ये भी ने भी उन्हां दे उपर भी दावा पाया जा रहा, पुलिस प्रशासन दे वल्लों परचे दर्ज किए जा रहे। ये सरकार की डराने की पॉलिसीज होती है, और इनसे हम डरते नहीं है। हमारे ऊपर पहले ही सैकड़ों केस है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? टोटल हरियाणा की जत्थेबंदियां, पंजाब की जत्थेबंदियां, यूपी की, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो चारों तरफ से जितनी भी जत्थेबंदियां थी, सिर्फ किसान नहीं, मजदूर जत्थेबंदियां भी। एमएसपी की जो लड़ाई थी वो भी कहीं आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा था कि हम टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे, तो कोई कहीं बातचीत का दौर आगे जारी नहीं हुआ है। तो ये तो शुरुआत करनी ही थी, ये इस बहाने हो गई, वो और भी अच्छा है। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜੂਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ? देखिए, हमारी तैयारी तो बहुत बड़ी पंचायत करने की है आज, और पंचायत करके हम अगले एक्शन प्लान का ऐलान करेंगे। जो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे लाठियां पड़ी है ना, वो सिर्फ उनकी लाठी, उनके शरीर पे लाठी नहीं पड़ी, वो हर इंसान के दिल पे लाठी पड़ी है। जो उनकी पगड़ी पैरों में रोली है ना, वो उनकी पगड़ी नहीं थी, वो समाज के हर इंसान की, हर तबके की पगड़ी थी। अनाज को बचाने की लड़ाई है ये, हम कोई भीख मांगने नहीं बैठे थे। एक अपनी एमएसपी जो लिखित में दे चुकी है सरकार, उसके हक के लिए उसको खत्म किया जा रहा था, तो उस हक को पाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। और हमारे ऊपर इतना बुरे तरीके से अत्याचार किया गया, इतने बुरे तरीके से हमारे बुजुर्गों को, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, जो शर्मनाक है। 9 बंदे हमारे जेलों में पड़े हैं, प्रधान जी समेत। तो उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उनके ऊपर आपने धारा 307 लगा दी? तो उन्हीं बातों को लेके आज यहाँ पे हर तबके का, हर किसान संगठन, हर मजदूर संगठन, व्यापारी संगठन, पटवारी, सरपंच एसोसिएशन, ऐसा कोई भी संगठन नहीं, आड़ती हैं जैसे, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, और आगे एमएसपी के लिए एक नई आवाज़ का आगाज़ करेंगे। और वो आवाज़ जो अब शुरू होगी, किसान आंदोलन की चिंगारी इसी पीपली रैली से उठी थी, आपको याद होगा, और अब फिर वही दिन आ गया है एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ने का। तो हम सब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਸੂਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਾਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। नोटिस आ रहे हैं सभी को, कल से ये नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, आप उस रैली में ना जाएं, अगर आप जाएंगे तो आप खुद जिम्मेवार होंगे। ये सरकार की डराने की पॉलिसीज होती है, और इनसे हम डरते नहीं हैं। हमारे ऊपर पहले ही सैकड़ों केस है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर भगत सिंह डरते ना, तो आज ये देश आज़ाद ना हुआ होता। अगर दादा छोटू राम हमें आगे आके नीतियाँ नहीं समझाते, तो आज अपने हकों की लड़ाई हम यहाँ खड़े होकर नहीं लड़ रहे होते। तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, आपने सही कहा है कि आज एक टॉप लेवल के लीडर पे
जो है उनकी मार पिटाई करके उनको अंदर डाला गया है। कल को बारी सबकी आनी है, तो सब एकजुट होकर लड़ेंगे और प्रधान जी के लिए भी लड़ेंगे और जो भाई अंदर है उनके लिए भी लड़ेंगे, पर सबसे पहली लड़ाई एमएसपी की रहेगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? टोटल का समर्थन है। टोटल हरियाणा की जत्थेबंदियां, पंजाब की जत्थेबंदियां, यूपी की, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो चारों तरफ से जितनी भी जत्थेबंदियां थी, सिर्फ किसान नहीं, मजदूर जत्थेबंदियां भी, अदर जो भी सामूहिक जत्थेबंदियां होती हैं ना, एसोसिएशन बनी हुई होती हैं, उन सब का भी समर्थन है। ये कोई एक इंसान की लड़ाई नहीं है, इसमें हमने साझा न्योता दिया है, हमने खापों को भी न्योता दिया है, हमने संगठनों को भी न्योता दिया है कि आइए, ये प्लेटफॉर्म हम सब के लिए खुला है और आइए इस लड़ाई का मिलकर एक नया आगाज करें। आ रही ने जथेबंदियां? सब आ रहे हैं जी, संयुक्त मोर्चा भी आ रहा है, सारी जत्थेबंदियां भी आ रही हैं। ये हमारे पास अलग अलग जत्थेबंदियों से लोग ही पहुंचे हुए हैं, सारे टोल कमेटियों से पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या आज आपको देखने को मिलेगी। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? देखो वीर जी, सरकार ने जब हमने आंदोलन समाप्ति की घोषणा की और सरकार ने ये बताया कि भाई ठीक है, हम आपकी मांगों को मान लेंगे, वो बात जहाँ पे अटकी थी ना, आज भी वो बात वहीं पे अटकी खड़ी है, उससे आगे कहीं भी नहीं बढ़ी है। ना लखीमपुर के केसों का समाधान हुआ है, कुछ केसेस जो हमारे ऊपर हजारों किसानों के ऊपर थे उसमें से भी कुछ पेंडिंग है, लोगों को परेशान किया जाता है, और भी बहुत से कारण। और एमएसपी की जो लड़ाई थी वो भी कहीं आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा था कि हम टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे, तो कोई कहीं बातचीत का दौर आगे जारी नहीं हुआ है। तो ये तो शुरुआत करनी ही थी, ये इस बहाने हो गई, वो और भी अच्छा है। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, पर वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा वो आंदोलन ख़त्म कर दिया गया, जो कि गलत था। एमएसपी की लड़ाई वहीं से शुरू होनी चाहिए थी। अगर हम 1 महीना और बैठ जाते तो हम एमएसपी लेकर वापस आते, हम इस बात को मानते हैं। पर जिस तरीके का माहौल बनाया गया, दबाव बनाया गया, वो आंदोलन ख़त्म करवा दिया गया कि ठीक है भाई, सरकार के साथ बातचीत हो जाएगी, कमेटी बनेगी, ये होगा वो होगा, वो एक झांसे में देने वाली बात थी। लोग झांसे में आए और घर को आ गए, और फिर आपके सामने है सारे नतीजे कि हर फसल के लिए, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूँ हो, गन्ना हो, आज मक्के के लिए है, जैसे आज सूरजमुखी के लिए, कल मक्के के लिए, हमें हर चीज़ के लिए सड़क पे बैठ के ही हक मांगना पड़ता है। ऐसा क्यों है? हमारे पास थोड़ी सी हमारी कमाई बचती है, उस बचत के लिए हम लड़ते हैं। वो भी मान लीजिए अभी 6400 भाव है और हमें 4200 दे रहे थे, तो 2200 का तो अंतर आ गया। 2200 का नुकसान हम क्यों सहे? उसके लिए हम सड़क पे बैठ रहे हैं। पैसा तो हमारा भी लग रहा है, शक्ति हमारी भी लग रही है, टाइम लग रहा है। उस टाइम में हम अपने घरों में, खेतों में कमाई भी तो कर सकते थे ना। तो हम तो दुगना खर्च कर रहे हैं। हमारे पल्ले में क्या है? हमारे पल्ले तो उसका ज़मीन का जो हमने बुआई जुताई निकलवाई है अनाज की, उसका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, तो हम आगे की फसल को कैसे बोएंगे? और इसी तरीके से अगर हम हर बार दबते गए तो हमारे हाथ बचेगा क्या? हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे? हम आगे रोटियां कैसे खाएंगे? लड़ाई तो रोटी की है ना, पेट भरने की। तो ये हमें भिखारी बनाना चाहते हैं कि रोटी भी ये हमें ऐसे करके मांगे, मजबूर होकर, तब हम इनको रोटी दें। तो वो हालात अगर आज हम इकट्ठे नहीं हुए तो वो हालात पैदा हो जाएंगे। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੈਗੇ? फैसला सख्त होगा, जत्थेबंदियां सारी मिलके और एक बड़े डिसीजन का ऐलान करेंगी। वो आपको जत्थेबंदियों के साथ जब मिल के बैठ के बात करेंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट से पहले हम कुछ नहीं बता सकते, वो हमारे बड़े बुजुर्ग ही बताएंगे आपको। ਚੜੂਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।